हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, हमारा चैनल यूट्यूब पर नया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेलियोस के एक जहाज़ के बारे में जो 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया था और फिर ये गिर के तबाह भी हो गया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त 2005 की। इस वक्त यूरोप में टूर सीजन चल रहा था। दुनिया भर से लोग यूरोप में विजिट करने आए हुए थे। यूरोप में एयरप्लेन पर काफी रश था क्योंकि लोग हवाई जहाज के जरिए सफर कर रहे थे ताकि उनका सफर बआसानी और बिना किसी थकावट के गुजर जाए। तो इसका फायदा उठाते हुए बहुत छोटी छोटी कंपनियां अपने जहाज यहाँ पर चला रही थी और इनके लिए काफी सस्ते हुआ करते थे। इनमें से एक एयरलाइन जिसका नाम हेलियोस था, वो भी अपने जहाज चला रही थी और ये बहुत छोटी एयरलाइन थी। मैं आपको बताऊं कि कितनी छोटी, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इस कदर छोटी थी कि इसके सिर्फ 3 जहाज थे और ये पैसे देकर पायलट को हायर करते थे। ये अपने जहाज यूरोप में चला रहे थे। 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस किलेनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेलियोस एयरलाइन का एक जहाज मौजूद था। इसने साइप्रस से यूरोपियन मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था। ये तकरीबन 2 घंटों की फ्लाइट थी। ये अपनी उड़ान के लिए तैयार था। इसमें तकरीबन 121 लोग मौजूद थे, 115 मुसाफिर और 6 जहाज के अमले में से थे। इस जहाज का कैप्टन जर्मन आदमी था और ये दूसरा पायलट साइप्रस से था। तो मजे की बात ये दोनों पायलट पहली एक साथ जहाज उड़ा रहे थे। तकरीबन 9 बजे ये जहाज साइप्रस से फ्लाई कर गया, लेकिन सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे कि जहाज से LT2 वार्निंग आना शुरू हो गई। ये इस वक्त वार्निंग आती है जब जहाज में कोई मसला हो और जहाज तेजी से ऊंचाई की तरफ जा रहा हो। दोनों पायलट कंफ्यूज हो गए और एक मसला ये था कि दोनों पायलट एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे। एक जर्मन से था तो दूसरा साइप्रस। पायलट ने जमीन पर मौजूद ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया, लेकिन तब तक ये जहाज 18,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया था और यहाँ इनके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। पायलट को चक्कर आने लगे और ये थोड़ी देर में बेहोश हो गया और दूसरा पायलट भी ऐसे ही बेहोश हो गया। जहाज में मौजूद मुसाफिर और अमले के साथ भी ऐसा कुछ होने लगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। मुसाफिर महसूस करने लगे कि हमारे सर भारी हो रहा है और हमें नींद आने लगी है। अचानक इनके सामने ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए। इन्होंने ये पहन तो लिए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। कोई कुछ कहता, इससे पहले तमाम मुसाफिर बेहोश हो गए। इस जहाज में बिल्कुल खामोशी छा गई और ये जहाज ऑटो पायलट पर उड़ने लगा। चूंकि ये ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, तो जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं होता, इसे उड़ते रहना था और ये जहाज तेजी से ऊपर जाने लगा और ये 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। लेकिन जहाज में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी क्योंकि सब मुसाफिर बेहोश थे। नीचे ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत परेशान था। इसने तकरीबन 19 मरतबा पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहा और फैसला ये किया गया कि 2 F-16 जहाज को इस जहाज के पास भेजा जाए ताकि मालूम किया जा सके आखिर मसला क्या है। ये F-16 जहाज बिल्कुल उस जहाज के पास पहुंच गए। एक पायलट ने देखा कि जहाज के अंदर मुसाफिरों ने ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं और ये बेहोश हैं और फिर अचानक इस जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। इसका राइट इंजन भी बंद हो गया और ये तेजी से नीचे आने लगा और ये जहाज इस वक्त
ग्रीस के ऊपर से गुजर रहा था और देखते ही देखते ये जहाज चंद मिनटों में ग्रीस के एक गांव में गिरकर तबाह हो गया और जहाज में मौजूद तमाम के तमाम मुसाफिर और जहाज के अमले वाले तकरीबन 121 लोग मारे गए और ये आज भी ग्रीस का सबसे बड़ा हादसा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए